हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, कुछ भी स्टॉक के बारे में हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ बात करने वाले हैं एक लेवल्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट्स हम लोग के लिए अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, आप लोग अगर मुझसे जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी बात है कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं। इसके लिए मैं आपको काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ इस चीज़ के लिए। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप नए हैं तो सबसे पहली चीज़, आप किसी के कॉल पर मतलब कोई अगर आपको कॉल देता है कि आप ये ख़रीद लो या इसको बेच दो या इस लेवल पे ख़रीद लो, तो आप उसके कहने पर कभी भी बाय और सेल ना करें। कोशिश ये करें कि हम लोग खुद सीख कर, अपना खुद एनालिसिस कर कर उसके बाद ही हम लोग कोई भी ट्रेड को प्लान करें। देखिए, वीडियोस तो जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, बनाता भी हूँ, आप लोग मेरी वीडियो बराबर देखते भी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन आप लोग अगर मेरी वीडियो को देखते हैं तो मैं आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर लेवल्स को शो करता हूँ कि कहाँ पर सपोर्ट्स हैं, कहाँ पर रेसिस्टेंस है और कहाँ से स्टॉक कितना गिर सकता है और कहाँ से हम लोग रिकवरी कर सकते हैं। अगर फंस गए हैं तो वहाँ से हम लोग रिकवरी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी बाय और सेल की सलाह आपको नहीं देते। हम लोग आप लोगों को सिर्फ ये बताने आए हैं कि यहाँ पर सबसे पहली मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो अपडेट मैंने यहाँ पर एक गूगल पे सर्च किया, नॉमिनीज न्यूज़ फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी 2 घंटे पहले की न्यूज़ है। यहाँ पर सेबी ने एक्सटेंड कर दी है, सेबी ने डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है टू ऐड नॉमिनीज फॉर डीमैट अकाउंट होल्डर्स टिल दिसंबर एंड। ठीक है ना, तो सेबी ने जो है यहाँ पर अपनी जो डेट है, जो नॉमिनीज़ को ऐड करने की डेट थी, उसको यहाँ पर एक्सटेंड कर दी, बढ़ा दिया गया है, जो कि यहाँ पर दिसंबर की आखिरी तारीख तक है। लेकिन ध्यान में रखिए, बिल्कुल भी देरी मत करिए। सेबी ने आपको ये लास्ट मौका दिया है, यहाँ से आप जो है इसमें आप अपने जो है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप लोग उसके अंदर नॉमिनीज़ को ऐड कर लीजिए। अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ना तो आप कोई ट्रेड को ले पाएंगे, ना आप कोई ट्रेड को बेच पाएंगे। आपका अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब आपके सामने पहली अपडेट तो मैंने रख दी है, तो आप इसका ध्यान रखिए। देखिए, दिसंबर 21 लिखा हुआ है यहाँ पर, दिसंबर 21 2023। ठीक है ना, ये लास्ट डेट है इसकी। अभी अपने पास शायद ये आखिरी मौका है, इसके बाद से भी शायद आप लोगों को मौका ना दे। तो ये आपके सामने एक अपडेट तो हो गई। अब दूसरी अपडेट ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमें कोई रिकमेंडेशन कर दे। अगर हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर नए हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार हमें कोई बाय की और सेल की रिकमेंडेशन दे दे कि ये ख़रीद लो और ये बेच दो, और उसकी बाय और कॉल पर हम लोग जो है, उसकी कॉल पर हम लोग बाय कर लें और सेल कर लें। हम लोग खुद मेहनत नहीं करना चाहते। हम लोग अगर खुद से सीखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग के लिए आसान होगा, एनालिसिस करना भी आसान होगा और फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को देखना भी आसान होगा। तो आप लोग कोशिश ये करिए कि आप ख़ुद का एनालिसिस करें, अपना खुद का विज़न रखें। और विज़न भी सबसे बड़ी चीज़ है। आपको सबसे पहली चीज़, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप एंट्री ले रहे हैं, अगर आप नए हैं, तो आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। आपका विज़न क्लियर इस तरीके से होना चाहिए कि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे हैं तो आपका यहाँ पर विज़न ये होना चाहिए कि आप किस तरीके के खिलाड़ी हो। देखिए, जिस जिस तरीके से क्रिकेट के अंदर खिलाड़ी होते हैं, कोई बॉलिंग का खिलाड़ी होता है, कोई बॉलिंग में माहिर होता है, तो कोई बैटिंग में माहिर होता है। वो अपने विज़न को क्लियर रखा हुआ है कि भाई मैं बॉलर हूँ और मेरे को इसी के अंदर प्रैक्टिस करनी है, और उसको प्रैक्टिस कर करके वो अपना जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है। तो इस तरीके से आपको अपना विज़न रखना होगा। आपका विज़न ये रखना होगा कि आप यहाँ पर दो चीज़ से ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ डिलीवरी ट्रेड की बात करेंगे कि आप लोग यहाँ पर डिलीवरी ट्रेड पर प्लान कर सकते हैं। बट यहाँ पर डिलीवरी ट्रेड के अंदर दो तरीके की ट्रेड होती हैं। अभी हम यहाँ पर वो जो होता है ना इंट्राडे की हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी ट्रेड के ऊपर बात करेंगे कि डिलीवरी ट्रेड में भी दो तरीके की ट्रेडिंग होती है। फर्स्ट ट्रेडिंग जो होती है यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग, यानी कि आप स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से लेना चाहते हैं या आप लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से लेना चाहते हैं। आपका विज़न पहले क्लियर होना चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री लें। फंडामेंटल्स को देखें, एफआईआईज़ को देखें, डीआईआईज़ को देखें, है ना, प्रोमोटर की होल्डिंग्स क्या होती है उसको देखें। उसके बाद मार्केट जो स्टॉक के ऊपर आप पैसा लगा रहे हैं उसमें जो है उसका मार्केट कैप क्या है, उसके बाद उसका पीर्स क्या है, कंपैरिजन करें दूसरी कंपनी से।
कंपनी करती क्या है, कंपनी की ग्रोथ कितनी है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी की कैश फ्लो कंपनी के पास कितना है, कहीं माइनस में तो नहीं है, और कंपनी के ऊपर कितना कर्ज़ा है। अगर ज़्यादा कर्ज़ा होगा तो फिर वो कंपनी कर्ज़े को चुका नहीं पाएगी, तो हो सकता है वो कंपनी डूबती चली जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ये हमारा जो है फंडामेंटल्स होता है। टेक्निकल्स हम लोग चार्ट के ऊपर देखते हैं, और फंडामेंटल्स हम लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप फंडामेंटल्स देखना चाहते हैं तो आप मनी कंट्रोल पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मनी कंट्रोल में आपके सामने साइट रखना चाहूँगा। ये मनी कंट्रोल की साइट है, आप इसके ऊपर पूरा एनालिसिस कर सकते हैं कि फ़ंडामेंटल्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम लोग मार्केट के अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी चीज़ हम लोग के साथ प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग फटाफट पैसा कमा लें, हम फटाफट अमीर बन जाएं। देखिए, अमीर इतनी जल्दी नहीं बन पाओगे और इतना जल्दी पैसा नहीं कमा पाओगे जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक आप पैसा नहीं कमा पाओ। ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा। जैसे कि कोई अगर बिल्डिंग का खिलाड़ी है, कोई बिल्डिंग करता है, गेट बनाता है, शटर बनाता है, तो वो उसका तजुर्बेकार होता है, तो उसको पता होता है कि यार कितना इंच का लोहा यहाँ से कटेगा, कहाँ पे बिल्डिंग होगा। तो वो उसके लिए उस चीज़ में माहिर होता है, उससे सीखा हुआ होता है काम, तो वो उसमें सफल भी होता है और उसका नाम भी होता है और वो पैसा भी कमाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ट्रेडिंग को सीखना होगा, और सीखने के बाद ही आपको ट्रेड को लेना होगा। बिना सोचे समझे अगर आप लोगे और किसी भी स्टॉक के अंदर आपने लॉस खाया, तो आप फ़ौरन कहोगे कि यार शेयर मार्केट तो गैम्बल है, ये तो जुआ है, ये तो बेकार है, इसमें एंट्री लेना कोई फ़ायदा नहीं है, यार मैंने करा था, मेरा लॉस हो गया। यार आपने करा तो था, लेकिन आपने उसको एनालिसिस नहीं किया, आपने उसको सीखने की कोशिश नहीं की। तो सबसे पहली चीज़, सीख के करेंगे तो आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। कोशिश करें सीखने की। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो बना के बताऊं कि यार क्या होता है फंडामेंटल्स, क्या होता है टेक्निकल्स, और किस तरीके से चार्ट देखते हैं, कहाँ से हम लोग रेसिस्टेंस को निकालते हैं, क्या फंडामेंटल्स होते हैं, क्या मार्केट का पी रेशियो है और इसके पीयर्स क्या है, और क्या कंपनी की ग्रोथ वगैरह है, तो इस तरीके से हम लोग भी यहाँ पर मैं आपके लिए बना दूंगा वीडियो, लेकिन आप लोग को इसके लिए कमेंट करना होगा। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। मैं आपको जो भी शेयर बताऊंगा यहाँ पर आप उसको कोई भी बाय ना करें और ना कोई सेल करे। मैं तो एक सपोज़ के तौर पे देख रहा हूँ स्टॉक को। चलिए अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं, हेवेल्स ले लेते हैं। हेवेल्स इंडिया लिमिटेड, इसका नाम तो सबने सुना ही होगा। ये हेवेल्स इंडिया का शेयर है, 1399 रुपये 80 पैसे पे आज ये क्लोज़ हुआ है। 0.21% के साथ आज ये स्टॉक में क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिली है। ठीक है, इसने जो डे का हाई लगाया है यहाँ पर 52 वीक का हाई लो है, यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है ना, 3,22,754 का यहाँ पर वॉल्यूम है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग पूरा इसको चेक कर सकते हैं। मनी कंट्रोल की साइट है, यहाँ पर आप पूरी तरीके से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं, मार्केट की कैप कितनी है, कितना मार्केट का जो है यहाँ पर कैप है। देखिए मार्केट की कैप ये है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। पूरा यहाँ पर आपको दे रखा है। नीचे अगर आप जाओगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पर देखिए रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। इसके रिटर्न्स 3 साल के 112% का रिटर्न्स है ना, इसका पूरा। इसके बाद यहाँ पे आपको वॉल्यूम देखने को मिल जाएगी। तो आप इसके अंदर एनालिसिस करिए। देखिए नए नए टारगेट भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अभी यहाँ पर 22 जुलाई का टारगेट दिया था 1466 रुपये का, तो वो शायद मेरे हिसाब से अचीव हो चुका है। ठीक है, इसके ऊपर आप मत जाइए। अभी देखिए स्टॉक में आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा रिसर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रेवेन्यू है, इसमें हम लोग को ग्रोथ देखने को मिली है। 2022 में यहाँ पर 13,938 करोड़ का यहाँ पर इन लोग का रेवेन्यू था, बढ़कर जो है 16,910 करोड़ का हो चुका है, यानी कि इसमें बढ़ चुका है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, EPS है, ROE है, डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पर कितना कंपनी के ऊपर डेप्ट है। देखिए इस कंपनी ने अपने डेप्ट को कम किया है, 0.1 था 0.7 हो गया 22 में, अब 23 में यहाँ पर 0 है, यानी कि इसने अपने डेट को बिल्कुल डेट फ्री कर दिया है। अभी इस कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट नहीं है, तो कंपनी के ऊपर डेप्ट नहीं होगा तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। प्रोमोटर की होल्डिंग्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर होल्डिंग्स FIIs की होल्डिंग्स है ना, फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग्स है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स है, यहाँ पर इस तरीके से पब्लिक की होल्डिंग है, ये आप सब देख सकते हैं। इसके बाद इसमें नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर इसकी पीर्स आ गई, यानी कि इनके कंपेरिजन कि कंपनी किसके साथ कंपेयर हो रही है। कंपनी का नाम है, इसका मार्केट कैप है, पी रेशियो, ROE ROC है, इसका परफॉर्मेंस भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हेवेल्स है ना, ABB इंडिया, CG पावर, सुज़लोन एनर्जी। तो ये इस तरीके से मार्केट कैप के हिसाब से है ये कंपनी के, आप देख सकते हैं पूरा। इस तरीके से आप मनी कंट्रोल पे देख सकते हैं। ये तो आपके पे कुछ आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी।
अब चीज़ ये आती है, सबसे पहली चीज़, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको कितने रिटर्न्स हम लोग को देखने को मिल सकती है। चलिए हम हैवेल्स ले लेते हैं एक बार और, हैवेल्स इंडिया, ठीक है ना, ये हैवेल्स इंडिया लिमिटेड आ चुका है। इसको हम खोल लेते हैं, इसका चार्ट देख लेते हैं। ये आपके सामने वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में कैसा इसने परफॉर्मेंस दिखाया है, और ये हम लोग को यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला। 2020 में इसने रिटर्न्स दिए हैं। देखिए फंडामेंटल को चेक करके एंट्री लीजिए। देखिए यहाँ पर आप देखिए इसके अंदर स्टॉक में 2020 में 506 रुपये का स्टॉक था। इसका वीकली चार्ट में अगर हम इसको होल्ड करते तो रिटर्न्स हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर रिटर्न्स हम लोग के 126% हुआ। अब यहाँ से हम लोग 20 से लेके 21 यानी कि हमने एक साल तक जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि पूरे आपके 8 महीने हो गए। 8 महीने में इसने 126% का रिटर्न बना के दिया है। अब स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप क्या करोगे, अभी आपका स्टॉक यहाँ से 500 से 1000 का हो गया, यानी कि आपका पैसा दो गुना हो जाता। तो इस तरीके से हम लोग लॉन्ग टर्म के ऊपर भी ट्रेड को कर सकते हैं और काफ़ी आसान है। आप लोगों को सीखना ज़रूरी है। आप लोग सीखेंगे नहीं तो शायद आप लोग ट्रेड को नहीं कर पाएंगे। गलतियां करके ही इंसान सीखता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं और आप लोग ये चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना के डालूं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं और आपको डालें और आपको सिखाएं। क्योंकि हम लोग का कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है और हम लोग यहाँ पर कोई भी आपसे फ़ीस नहीं लेते। कोई भी यहाँ पर आपको बताते हैं तो उसके ऊपर हम लोग कोई भी चार्ज नहीं करते, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर अपनी ही सलाह से, अपने ही रिसर्च के ऊपर ट्रेड को प्लान करें। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर भी काफ़ी अच्छा पैसा है, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी पैसा है। बट जितना पैसा लॉन्ग टर्म के अंदर होगा, जितना छोटा धीरे धीरे आप उस पैसे को इकट्ठा करोगे तो वो पैसा आपका अच्छा बनेगा और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी आपको मल्टी बैगर्स बना के दे सकते हैं स्टॉक्स। तो आपको एनालिसिस करना होगा और सीखना होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और आप लोग जो है इस तरीके से जो है हम लोग को फॉलो करते रहिए, आपका प्यार दिखाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।